हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं जिसका नाम है मानव नेत्र। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इसको आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को मानव नेत्र का चित्र और उनके सभी भागों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं सभी भाग जो इनके हैं उन सबको ये देखिए आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पहले इनके चित्र को। तो स्टूडेंट, चित्र मैंने बना दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें जो लाइनें हैं ये क्या हैं। ठीक है, चित्र को तो खराब कर दिया। नहीं, मैं आप लोगों को इसके भाग को बताने वाला हूँ। ठीक है, जब लाइनें रहेंगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये देखा है बच्चों में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ इनके भागों को। ये स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, पहले इस लाइन पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये जो अंदर का भाग, ये जो लगा हुआ है ये नेत्र में, यह है आपका लेंस। क्या है स्टूडेंट? यह है आपका लेंस। इसका पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यह है आप लोगों का लेंस। ठीक है, अगर हम बात करें इस लाइन की, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये जो है आपका स्टूडेंट, ये चीज़, ये ठीक है, यहाँ आप लोग नेत्र में देखिए, ये है आप लोगों का पुतली। क्या है? पुतली। ठीक है, एक एक को अच्छे से समझिए। ठीक है, ये आप लोगों का है पुतली। और जो इस लाइन तक केवल ये गया है इस पर, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का है स्टूडेंट आइरिस। आइरिस, ठीक है, आइरिस को आप लोग जानते हैं जो ये लाइन है। अभी मैं आप लोगों को इनके हर भाग को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों का है आइरिस। अगर हम इस परत की बात करें तो ये आप लोगों का है, ये परत जो है ये ऊपर निकली हुई, ये आप लोगों का स्टूडेंट कार्निया। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी बुक को उठाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का कार्निया। आँख को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कार्निया है। अगर ये जो है ये इस लाइन की, तो ये है दृपटल, जिसकी मैं पहले ही बात करूँगा। यह है आप लोग स्टूडेंट आँख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग, दृपटल। दृपटल आप लोग समझिए, यह अपारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दृपटल की जो ये परत होती है यह अपारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, ये नेत्र है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ। सॉरी स्टूडेंट, काचाभ द्रव। ठीक है, ये आप लोगों का काचाभ द्रव भरा होता है, ये दा है। ठीक है, द्रव, ये आप लोगों का काचाभ द्रव भरा होता है। यहाँ एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, कौन सा बिंदु? यहाँ आप लोगों का एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु। ठीक है, इतना तो आप लोगों को कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर हम बात करें ये क्या होता है? ठीक है, ये आप लोगों का होता है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, ये आधा का है। ठीक है, दृक् तंत्रिका। तो ये सब हो जाते हैं स्टूडेंट इनके भाग। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इस टाइप से बना देता हूँ कि इधर लाइनें रहती हैं। ठीक है, ये सब हो जाते हैं इनके भाग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेता। ठीक है, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इनके भागों को डिटेल में समझने वाले हैं। ऊपर आप लोग हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, मानव नेत्र। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा मानव नेत्र होता क्या है, फिर उनके भागों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे मानव नेत्र होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग समझिए, मानव नेत्र आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों के पास है भी, आप लोग देखते भी होंगे अपने आँखों से। ठीक है, पूरा चीज़ तो आप लोग समझिए होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग तो कैमरे से ही परिचित होंगे, बहुत फोटो खींचते होंगे। ठीक है, तो कैमरे की ये भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है।
कैमरे के भांति होता है ये, किसके? कैमरे के। कौन? मानव नेत्र। देखिए स्टूडेंट, कैमरे की भांति इसलिए होता है कि कैमरे से हम मतलब क्या करते हैं, दूर से दूर चीज़ों का फोटो खींच लेते हैं। इसी प्रकार से हम आँख से दूर चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमें 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करती है। मानव नेत्र हमें 80 से 90% की सूचना इसलिए प्रदान करती है, अगर हम देखें ना, ठीक है, ये अगर हम देखें कि ये आपका क्या है, नहीं देख पाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है? तो मानव नेत्र इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मानव नेत्र के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। 80 से 90% की सूचना मानव नेत्र हमें देता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आगे होता है, मानव यानी कि नेत्र देखता है, तुरंत हट जाता है। इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। आप लोगों को पता है, मानव नेत्र की सहायता से हम कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। ये शरीर का एक बहुमूल्य अंग है, ये सभी के पास होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। आप लोग लिखें या ना लिखें, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को इतना लिख लेना है, मानव नेत्र एक कैमरे के भांति होता है जो हमें 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करती है। इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को आसानी से यह देख सकते हैं। यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। अब एक एक भाग को देखते हैं। पहले आप लोग ये देखिए, मानव नेत्र नीचे है, ये मानव नेत्र है और इसके सभी भाग मिलाकर किसी का कोई कार्य होता है, किसी का कोई, ठीक है, तब हमें दिखाई देता है। अगर इसमें से एक भी भाग ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, है मानव नेत्र, इसके द्वारा हम 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करते हैं और ये एक कैमरे के भांति होता है। ये किसके भांति होता है? कैमरे की। और इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। और यह शरीर का बहुमूल्य अंग है। मानव नेत्र को अगर देखा जाए तो ये शरीर का बहुमूल्य अंग है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मानव नेत्र, ठीक। ये शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। अब मैं आप लोगों को पहले दृपटल के बारे में बताने वाला हूँ। ये दृपटल है, ये देखिए एक परत है। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। दृपटल देखिए स्टूडेंट, मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है, जो दृपटल है एक परत है मानव नेत्र के ऊपर जो है, तो मानव नेत्र जो है बाहर से एक श्वेत यानी कि सफेद, अपारदर्शी यानी कि आर पार नहीं दिखाई देना, ठीक है, आर पार नहीं दिखाई देता है, उस परत से ढका हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृपटल कहते हैं। पहले आप लोग मानव नेत्र के बारे में नोट कीजिए, फिर दृपटल की, ठीक है। तो मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग दृपटल कहते हैं। कार्निया की बात की जाए तो कार्निया आप लोगों को अभी चित्र में समझा दूंगा। आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, उसे कार्निया कहते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा आँख है और आँख के जो आगे वाला उभरा हुआ भाग, ये आँख का आगे वाला उभरा हुआ भाग, ये जो आप लोगों का झिल्ली से ढका हुआ है, ये जो आगे का भाग झिल्ली से ढका हुआ है, इसे हम लोग कार्निया कहते हैं, ठीक है, कार्निया। तो आप लोग कार्निया को भी नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया है, आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, कार्निया कहलाता है। अगर हम जलीय द्रव की बात करें, जलीय द्रव, कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। जलीय द्रव तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्निया के पीछे आप लोगों का जलीय द्रव भरा होता है। अब आता है बात काचाभ द्रव की। काचाभ द्रव मैंने बताया जलीय द्रव के पीछे, जलीय द्रव जो है उसके पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव आप लोगों का यहाँ भरा होता है और जलीय द्रव के पीछे यहाँ जो आप लोगों का काचाभ द्रव इसके अंदर भरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। यानी कि जलीय द्रव के पीछे जो द्रव भरा हुआ होता है उसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ आप लोगों का द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव इसके अंदर, ठीक है। बहुत द्रव भरे होते हैं।
तो काचाभ द्रव, जलीय द्रव सब समझ में आ गया। अब आता है रेटिना की बात। रेटिना आप लोग समझिए स्टूडेंट कहाँ होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा। रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे स्टूडेंट रेटिना कहते हैं, ठीक है, रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये भी आप लोग नोट कर लेना, रेटिना पर ही बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये था आप लोगों का रेटिना। यहां आप लोगों की बात की गई है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है समझो। द्विपटल आप लोग समझे। अब द्विपटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है। जो द्विपटल है सबसे ऊपर समझाया है, उसके नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। द्विपटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बात की थी रक्तक पटल की, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो रेटिना आप लोग समझिए कहाँ पाया जाता है। मैंने कहा है रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली पाया जाता है। लगभग आप लोगों का यहाँ जो है, यहाँ भीतर भाग में यहाँ आप लोगों का रेटिना पाया जाता है, ठीक है, यहाँ रेटिना, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेत्र है, इसमें मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, लेकिन आप लोग समझे रहना। अब बात करते हैं लास्ट आइरिस की। आइरिस क्या होता है। आइरिस कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो कार्निया के पीछे, ये आप लोगों का कार्निया है, इसके पीछे ये जो है, ठीक है, ये इसे हम लोग आइरिस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था मानव नेत्र और मानव नेत्र की भाग। इसका पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाके अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में 158 वीडियो लग चुका है, उसमें मैंने सभी चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और आपका जो सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।